हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी में शब्द शुद्धि टॉपिक पढ़ रहे हैं। शब्द शुद्धि की फ्रेंड्स मैंने 2 क्लास तो पहले लगा ली है और ये मेरी इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम हिंदी में विलोम शब्द करेंगे और साथ में मैं कुछ कल्चर का टॉपिक भी करवाऊंगी कल आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले वो 2 क्लास नहीं देखी है शब्द शुद्धि की, तो वो हमारे प्ले लिस्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें शब्द शुद्धि पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से क्लास है और ये मेरी इसकी लास्ट क्लास है। तो ओके गाइज, हम टाइम ख़राब नहीं करते हुए क्लास करेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स मैंने देखो यहाँ से करवा दिया। यहाँ से शुद्ध वर्तनी से हम लोगों ने इतने तो 2 क्लास में कवर कर लिया। ये यहाँ तक कर लिया, नहीं यहाँ तक कंप्लीट ही हो जाएगा, फिर यहाँ तक कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। संधि संबंधी जो गलती थी 13 पार्ट यहाँ तक कर लिया। अब हम समाज संबंधी जो गलती होती है उस हिसाब से जो शुद्ध वर्तनी चेंज हो जाती है तो वो करेंगे। यानी यानी समाज से संबंधित जो जिस प्रकार है, ये देखो मंत्री परिषद। तो ये मंत्री परिषद फ्रेंड्स, अगर हम सीधा मंत्री नाम लिखेंगे तो इसमें ये बिल्कुल सही होगा, इसमें मंत्री में बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है। लेकिन हम इसका अलग मंत्री लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही है, या फिर आप ऊपर अनुस्वार लिखकर भी मंत्री लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इकट्ठा लिखेंगे जैसे मंत्री परिषद लिखेंगे तो उसमें ये मंत्री परिषद इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखेंगे हम, इसमें छोटी मात्रा मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री लिखेंगे तो फिर बड़ी मात्रा अलग शब्द होगा, ठीक है, परिषद अलग। लेकिन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे फिर क्या बनेगा, मंत्री परिषद, यानी ये समासिक शब्द है। अब देखो योगी, अगर हम योगी अकेला लिखेंगे तो योगी इस प्रकार ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम योगी राज लिखेंगे तो फिर इसमें छोटी मात्रा आएगी। ये सभी शब्दों में होता है इस प्रकार में, तो आप ध्यान रख लेना। योगी राज ये बिल्कुल सही है, ये गलत होगा फ्रेंड्स, ठीक है। योगी राज ये इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा। अगर आप योगी अलग लिख रहे हो तो फिर बड़ी मात्रा आएगी, लेकिन इस प्रकार योगी राज शब्द है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखो पिता भक्ति, पिता भक्ति कुछ नहीं होता, ये होता है पितृभक्ति, ठीक है। पिता शब्द बिल्कुल सही है, वैसे अलग से भक्ति बिल्कुल सही है, लेकिन पिता भक्ति अलग से नहीं, इकट्ठा करेंगे तो फिर क्या होगा, पितृभक्ति। जैसे माताहीन ये नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, मातृहीन, ठीक है। अगर हम इकट्ठा कर देंगे ना तो समासिक प्रक्रिया हो जाती है। जैसे मंत्री परिषद, योगीराज, पितृभक्ति ये समासिक शब्द है। यानी मंत्री परिषद का क्या अर्थ होता है, मंत्रियों की परिषद, ठीक है। इसमें कौन सा समास है, इस प्रकार ये मतलब अभी तो हम शब्द शुद्धि कर रहे हैं, लेकिन ये समासिक शब्द होते हैं। जैसे मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें मंत्री परिषद में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो हम समासिक दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल सही होगा। जैसे पिता भक्ति पितृहीन, पितृभक्ति माताहीन, मातृहीन। अब देखो पक्षीराज, ये उसी प्रकार सेम बात है फ्रेंड्स। पक्षी ये इस प्रकार लिखते हैं हम, लेकिन हम पक्षीराज लिखेंगे तो फिर पक्षी में छोटी मात्रा, पक्षीराज। दुरात्मा गण ये गलत है फ्रेंड्स, क्या होगा, दुरात्म गण, ठीक है, यानी दुरात्माओं का जो समूह है। मुनिजन, अब देखो फ्रेंड्स मुनि, मुनि हम लिखते हैं तो इसमें बड़ी मात्रा हम लिखते हैं मुनि, लेकिन मुनिजन होगा तो इसमें फिर छोटी मात्रा आ जाएगी। ये सभी शब्द के लिए है फ्रेंड्स, मुनिजन। नवरात्रि, नवरात्रि नहीं होता, क्या होता है फ्रेंड्स, नवरात्र। नवरात्र का मतलब क्या होता है, नवरात्रि का समूह है, क्या होता है, नवरात्र। इसमें समास पूछ लेते हैं तो कौन सा होता है, द्विगु समास, यानी नवरात्रियों का समूह है नवरात्र। नवरात्रि नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है, नवरात्र। दोपहर नहीं होता, क्या होता है, दोपहर, ठीक है। अहोरात्रि, अहोरात्रि नहीं होता, क्या होता है, अहोरात्र, ठीक है। निशिशेष ये सही नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, निशाशेष। निशिशेष ये बिल्कुल गलत है, क्या होगा, निशाशेष। प्राणी विज्ञान, ये प्राणी तो इस प्रकार लिखा जाता है, अलग से लिखेंगे तो इसमें बड़ी मात्रा बिल्कुल। लेकिन प्राणी विज्ञान ये जूलॉजी के लिए, तो इसमें क्या होगा फिर, प्राणी विज्ञान, सामासिक शब्द की दृष्टि से प्राणी विज्ञान ये इस प्रकार लिखा जाएगा। चक्रपाणी ये फ्रेंड्स इस प्रकार लिखा जाएगा, चक्रपाणी, ठीक है।
चक्र है जिसके हाथों में, पानी का मतलब होता है फ्रेंड्स संस्कृत में हाथ, यानी चक्र है जिसके हाथ में। राजागण, राजागण नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है राजगण। राजगण का क्या मतलब होता है, राजाओं का गण या फिर समूह है। तो इसमें राजा पूरा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ राजगण। राजमाता होता है ना, जिस प्रकार ये लिखा जाता है ना राजमाता, राजमाता का मतलब क्या होता है राजा की माता, उसी प्रकार राजा का गण। ठीक है, तो इस प्रकार आप थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धि होती है वो कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे ये देखो, व्यवहारिक, ये नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है व्यवहारिक होता है। ठीक है, हम व्यवहारिक शब्द है इस प्रकार है। ये किस प्रकार बनता है, व्यवहार है प्लस है इसमें इक प्रत्यय लगाने से। ये देखो, अब ये तो व्यवहार बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवहारिक, ये अगर इसमें व्यवहार प्लस इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो फिर क्या होगा, ये व्यावहारिक हो जाएगा। ठीक है, जिस जिस प्रकार देखो फ्रेंड्स, हम लिखते हैं ना, एक मिनट, समाज प्लस इक, समाज में हम इक लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है फ्रेंड्स, सामाजिक बन जाता है। ठीक है, समाज प्लस इक क्या होता है, सामाजिक। उसी प्रकार व्यवहार प्लस इक क्या हो जाएगा, व्यवहारिक। ये आप बस एक शब्द देख लो जो उसके हिसाब से ये कंप्लीट हो जाए। जैसे देखो, ये प्रमाणिक नहीं होता, क्या होता है प्रमाण प्लस इक, इक प्रत्यय लगाने से प्रमाणिक। सैनिक, ये नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है सैनिक, इसमें दो मात्रा यानी सैनिक। पुराण, ये मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पुराण प्लस इक पौराणिक, ये इस प्रकार होता है इसमें पुराण प्लस इक। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, ये पौराणिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द आप एक बार अच्छे से बस ध्यान लगा लीजिए। ये यौगिक, ये बिल्कुल गलत है देखने में, ये पुरानी गलत है देखने में, सैनिक लग रहा है, ये तो हमें देखने में लग रहा है, तो ये सैनिक इस प्रकार है पौराणिक। योग प्लस एक क्या होता है फ्रेंड्स, यौगिक। अब देखो माधुर्य, माधुर्यता कोई फ्रेंड्स शब्द नहीं होता, क्या होता है माधुर्य होता है सिर्फ, माधुर्यता ये भी बिल्कुल गलत हो गया। क्या क्या शब्द होता है माधुर्य, माधुर्यता कोई मतलब ही नहीं है इसका, इसमें प्रत्ययता प्रत्यय आएगा ही नहीं, क्या होगा माधुर्य। कौशलता, ये कौशलता कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है कौशल होता है, कुशलता जरूर होता है, कुशलता ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कौशलता आ जाए तो फिर वो क्या गलत है, क्या होगा कौशलता का कोई मतलब नहीं है, क्या होगा कौशल। मधुरता, इसमें जैसे मधुरता ये शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन माधुर्यता नहीं होता, मधुरता होता है, ये बिल्कुल सही है, जैसे कुशलता होता है, लेकिन कौशलता माधुर्यता ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। माधुर्यता क्या होगा माधुर्य, कौशल। बाहुल्यता नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है बाहुल्य, बहुलता जरूर होता है। बस आप एक शब्द देख लीजिए, उसके हिसाब से आप हिंदी कवर कर पाएगी। निरपराधी नहीं होता, क्या होता है फ्रेंड्स निरपराध होता है। ठीक है, यानी निर प्लस और अपराध यानी बिना अपराध की। निर्दयी नहीं होता, क्या होता है निर्दय। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि हम निर्दय लिख देते हैं, बोल भी देते हैं, लेकिन ये हिंदी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है निर्दय। निर्दोषी नहीं होता, क्या होता है फ्रेंड्स निर्दोष। यौवनावस्था, ये नहीं होता, क्या होता है यौवन। ठीक है, ये देखो आवश्यकीय, आवश्यकीय कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है आवश्यक। ठीक है, इसमें क्या होता है अवश्य प्लस इक, अवश्य प्लस इक प्रत्यय क्या हो जाएगा ये आवश्यक। ठीक है, कृतघनी नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है कृतघन होता है। ठीक है, कृतघन। क्रोधित नहीं होता, क्या होता है क्रुद्ध। ये वैसे क्रोधित होता है, लेकिन इसमें शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये क्रुद्ध शब्द हो जाएगा। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध का मतलब होता है कुछ पाना। सॉरी, ये देखो फ्रेंड्स अनुपातिक, ये कुछ नहीं होता, अनुपात प्लस इक क्या हो जाता है अनुपातिक। जैसे इसी प्रकार व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक, उसी प्रकार अनुपात प्लस इक क्या हो जाता है अनुपातिक। इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, ये इतिहासिक कुछ नहीं होता ऐतिहासिक। इसमें क्या होगा इतिहास प्लस इक क्या हो जाता है ऐतिहासिक। ये देखो जैसे वेद, वेद प्लस इक वैदिक। भूगोलिक नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है भूगोल प्लस इक, ये मैं बता ही देती हूँ आपको। भूगोल प्लस इक क्या बन जाता है भौगोलिक। सौंदर्यता नहीं होता, ये मैंने पहले बता ही दिया, ये क्या होता है सौंदर्य होता है। ठीक है, सुंदरता जरूर होता है शब्द अलग, लेकिन सौंदर्यता कुछ नहीं होता इसमें, सिर्फ ये सौंदर्य होता है।
औदार्यता, ये औदार्यता नहीं होता, क्या क्या होता है फ्रेंड्स, औदार्य, ठीक है। प्राधान्यता, प्राधान्यता नहीं होता, क्या होता है, प्राधान्य होता है, ठीक है। लावण्यता, ये नहीं होता, क्या होता है, लावण्य, ठीक है। निरोगी, निरोगी ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्या होता है, निरोग। ये निरोग शब्द बिल्कुल सही है आप लोग, ठीक है। इसको कहीं यहाँ पे इसमें नी छोटी नहीं लगा देना, ठीक है। निरोग ये बिल्कुल गलत है, ये निरोग सही है। ये निरोग वाला आ चुका है परीक्षा में कि निरोग शब्द कौन सा सही है, तो हम नॉर्मल यही लिखते हैं ना। ये हमारी शुरू से ही गलती हो गई, मतलब हम दिमाग में शुरू में ये छोटी मात्रा ही लगाते हैं, ये हमें देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रियल में यही है, नी इसमें नी बड़ी आती है, ठीक है। दरिद्री नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, दरिद्र। दरिद्र का मतलब है गरीब, कमजोर, जो भी, ठीक है। निर्धनी नहीं होता, क्या होता है, निर्धन। मन, मान्य ये नहीं है, ये नहीं होता, क्या होता है, माननीय। एकत्रित, ये नहीं होता, एकत्रित ये मतलब होता है एकत्र यानी इकट्ठा। अभिशापित नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, अभिशप्त, क्या होता है, अभिशप्त। जैसे अनुवादित, ये नहीं होता, क्या होता है, अनुदित, ठीक है। ये अनुदित वाला थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लेना आप, ठीक है। अनुदित, इसमें न में इसमें बड़ा हुआ आएगा, इसमें नो, ठीक है, बड़ा हुआ आएगा, अनुदित। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मुझे इंपॉर्टेंट लगाइए। अब फ्रेंड्स लिंग संबंधी अशुद्ध रूप हो जाता है ना, उसी प्रकार विवर्तनीय अशुद्ध हो जाती है। जैसे लिंग संबंधी, जैसे कवियत्री, ये कवियत्री वाला तो आ ही चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कवियत्री वाला तो प्रत्येक क्वेश्चन में ये जैसे 4 ऑप्शन देते हैं, कवियत्री वाला तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो ये कवियत्री इस प्रकार लिखा जाता है, कवियत्री। इसमें क व पर नहीं, सिर्फ ये और त्रै पर, कवित्री, ये में छोटी और त्रै, ये कवियत्री, ये दिमाग में रख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। हथनी नहीं होता, क्या होता है, हथिनी होता है, ठीक है। जैसे सुलोचनी, सुलोचनी नहीं होती, क्या होता है, सुलोचना, ये तो पता ही है। विदुषी, विदुषी ये इस प्रकार लिखा जाता है फ्रेंड्स, विदुषी, विदुषी में इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। हंसनी नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, हंसिनी। ठाकुराइन, ठाकुराइन कुछ नहीं होता, क्या होता है, ठकुराइन, ठीक है। गृहिणी, गृहिणी नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, गृहिणी, ठीक है। जिस प्रकार सरोजनी, सरोजनी नहीं होता, क्या होता है, सरोजिनी। ये सरोजिनी वाला देख लेना, क्या होता है, सरोजिनी, इसमें जय में छोटी, ठीक है। कामनी, कामनी नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, कामिनी, क्या होता है, कामिनी, इसमें मैं में छोटी। कृषांगिनी नहीं होता, क्या होता है, कृषांगी, ठीक है। श्रीमती, ये तो देखने में थोड़ा अलग ही है, क्या होता है, श्रीमती, ये बिल्कुल है सही है। सम्राज्ञी, सम्राज्ञी नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, सम्राज्ञी होता है, ठीक है। जैसे सम्राट और ये क्या होगी, सम्राज्ञी, तो ये सम्राज्ञी। चमारन, ये नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, चमारिन। प्रियदर्शनी, ये देखो, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, प्रियदर्शिनी, इसमें स में छोटी मात्रा यानी प्रियदर्शिनी। कमलनी, ये नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, कमलिनी। बुद्धिमती, ये बुद्धिमती वाला शब्द सही है, लेकिन ये इसमें बड़ी मात्रा आएगी, बुद्धिमती, ठीक है। बुद्धिमान, बुद्धिमती, ठीक है। कर्तरी, ये कर्तरी इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कर्तरी, इसमें त्र आएगा, कर्तरी, कर, ये तो कर्ती हो गया, ठीक है, कर्ती हो गया, लेकिन रियल में क्या शब्द होता है, कर्तरी। तपस्वनी, ये नहीं होता, तपस्विनी, ठीक है, तपस्विनी। ये शब्द तो फ्रेंड्स हम नॉर्मली यूज लेते हैं, तो ये तो हमारी लगभग सही हो जाती हैं, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो हमारे नॉर्मल यूज लेने की वजह से ही गलत हो जाते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, वचन संबंधी, वचन संबंधी जो हमारी अशुद्धि हो जाती है, यानी इसमें हम एक वचन बहुवचन इस प्रकार की दृष्टि से हमारे गलत हो जाते हैं। जैसे ये देखो दवाइयाँ वाला, दवाइयाँ, ये फ्रेंड्स इस प्रकार हम नॉर्मल लिखते हैं ना, तो दवाइयाँ इस प्रकार लिख देते हैं, इसमें ई में हम मात्रा लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं आती फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मल मेडिकल स्टोर में ये दवाइयाँ इसी प्रकार लिखा रहता है, जो कि गलत है। हिंदी की दृष्टि से ये दवाइयाँ इस प्रकार लिखी जाती है। अगर हम दवाई लिखें ना, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें मात्रा आएगी दवाइयाँ, दवाई, दवाई में अलग मात्रा आएगी, ये सीधा दवाई नहीं होगा। लेकिन दवाइयाँ लिखें ना, तो फ्रेंड्स ये मात्रा हट जाएगी, क्या, सिर्फ दवाइयाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये दवाइयाँ वाला। अब देखो परीक्षार्थियों, ये परीक्षार्थियों लिखेंगे ना, तो इसमें ये मात्रा छोटी आ जाएगी, ठीक है। सन्यासी वर्ग,
ये अलग सन्यासी, ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। सन्यासी लिखेंगे ना तो ये सन्यासी बिल्कुल सही है, थोड़ा ये शब्द सन्यासी देख लेना। लेकिन सन्यासी वर्ग लिख देंगे ना तो इसमें फिर ये स में छोटी मात्रा आ जाएगी, जैसे इस प्रकार पीछे लिखा था ना हमने, जैसे प्राणी विज्ञान वगैरह ये शब्द, तो उसमें छोटी मात्रा आ जाती है। प्राणी वृंद, ये इस प्रकार शब्द होगा, अलग से प्राणी, ठीक है ये। लेकिन अगर इसमें वृंद अलग दोनों शब्द जोड़ देते हैं तो ये फिर छोटी आ जाती है। जैसे इकाइयाँ, ये दवाइयों का ही है, इकाई लिखेंगे, इकाई, तो ये इसमें मात्रा आएगी, ठीक है इकाइयाँ। लेकिन इकाइयाँ लिखेंगे तो फिर इसमें ये हिंदुओं, हिंदुओं में फ्रेंड्स ये छोटी मात्रा आती है, हिंदुओं इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। खेती हर, ये खेती लिखेंगे तो इसमें ठीक है बड़ी मात्रा आएगी, लेकिन खेती हर करेंगे तो फिर ये छोटी मात्रा आ जाएगी, ठीक है खेती हर। विद्यार्थी गण, ये सही नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है विद्यार्थी गण। अब देखो फ्रेंड्स, विसर्ग संबंधी, विसर्ग संबंधी जो प्रयोग नहीं होता, विसर्ग का सही विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, उसी वजह से मतलब शब्द शुद्ध अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे प्रातःकाल, ये प्रातःकाल फ्रेंड्स, ये प्रातःकाल नहीं होता, प्रातःकाल ये इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। इसमें विसर्ग का सही मेल है, जैसे प्रातः विसर्ग प्लस प्लस काल, प्रातः विसर्ग प्लस काल, वो प्रातःकाल हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लिखेंगे प्रातःकाल में। इसमें हम पूरा ये नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना है इसमें, बीच में ये विसर्ग लगानी जरूरी है, प्रातःकाल इस प्रकार लिखते हैं। जैसे दुख, दुख में हम इस प्रकार लिखते हैं प्राय, प्राय सीधा नहीं, इसमें विसर्ग का महत्व है फ्रेंड्स, ठीक है। प्राय हम इस प्रकार लिख देते हैं। जैसे अंतःकरण, ये अलग शब्द, ये एक शब्द नहीं है, क्या है अंतःकरण। अब देखो अतएव, इसमें हम फ्रेंड्स विसर्ग नहीं लगाते, ठीक है अतएव, अतएव, ठीक है। ये इस प्रकार हम सीधा ही लिखें, ठीक है। अधोपतन, ये शब्द नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है अधय पतन होता है, ठीक है अधय पतन, विसर्ग आ जाएगा इसमें। निकंटक, ये नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है निष्कंटक। या तो आप लिख दो निष्कंटक, या फिर आप नी विसर्ग कंटक लिख दो, सीधा सीधा निकंटक नहीं लिख सकते आप, ठीक है। या तो आप निष्कंटक लिख दो, ये वाला लिख दो, या फिर आप नी कंटक लिखना चाहते हो सीधा, तो उसमें आप विसर्ग, क्योंकि इसमें विसर्ग का से हो जाता है। निश्वास, ये इस प्रकार नहीं लिखा जाता फ्रेंड्स, क्या होता है नी विसर्ग श्वास, ठीक है निश्वास। ये बिल्कुल हम, ये देखने में बिल्कुल सही नहीं लग रहा, तो ये निश्वास होता है। निसंदेह, ये इस प्रकार होता है फ्रेंड्स, या तो निस्संदेह लिख दो, या फिर नी विसर्ग संदेह कर दो, ठीक है। ये तो हमारा सही हो ही जाता है, लेकिन अगर हमारा एक बार नहीं पढ़ा है तो फिर चांस कम ही होते हैं सही होने के, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स, हलंत का प्रयोग न करने पर, ये हलंत वाला थोड़ा सा ध्यान देख लेना किस में हलंत, जैसे ये परिषद, ये परिषद में फ्रेंड्स इसमें द में हलंत लगता है, जैसे परिषद, ये हलंत यानी इसमें आधा द आएगा, ठीक है। ये हलंत वाला थोड़ा सा आप विशेष तौर से ध्यान रख लेना किस किस में हलंत लगेगा। जैसे ये परिषद। षड्यंत्र, ये षड्यंत्र, इसमें षड्यंत्र, इसमें फ्रेंड्स ये यहाँ पे हलंत लगेगा, ठीक है षड्यंत्र। सटरस, इसमें सटरस में ये हलंत। जैसे गदगद, ये गदगद द में हलंत। ये देखने में फ्रेंड्स अजीब लग रहे हैं, ये तो हमारे सही हो ही जाएंगे। जैसे परिषद, षड्यंत्र, सटरस, गदगद, तड़ित, भाषाविद, ठीक है। ये देखो उच्च श्वास वाला, इसमें इसमें 6 में ये लगेगा हलंत लगेगा, उच्च श्वास, क्या बोलेंगे उच्च श्वास, ठीक है। उद्घाटन, ये उद्घाटन इस प्रकार लिखा जाएगा। उद्गार, ये इस प्रकार लिखा जाएगा उद्गार। विद्युत, ये विद्युत इस प्रकार लिखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पृथक, ये पृथक इस प्रकार लिखा जाएगा। अब फ्रेंड्स उपसर्ग संबंधी जो अनावश्यक उपसर्ग लगा देते हैं ना, उसकी वजह से जो अशुद्धि हो जाती है वो किस प्रकार होती है। सही उपसर्ग का प्रयोग न होने या अनावश्यक उपसर्ग लगा देने पर जो वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। जैसे उद्दंड, ये इस प्रकार लिखा जाता है फ्रेंड्स से उद्दंड, ठीक है उद्दंड। इसमें कौन सा उपसर्ग है उद उपसर्ग, उद प्लस से दंड, ठीक है उद्दंड। दरअसल में, ये दरअसल में का नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है नॉर्मली हम बोलते हैं दरअसल। दरअसल में कोई अलग से अनावश्यक लगा दिया, इसमें में का मतलब ही नहीं है। दरअसल में को बोलने का है, हम बोलते हैं ना दरअसल, सीधा ही हम, या तो हम बोलेंगे असल में, या फिर हमें सीधा ही दरअसल बोलेंगे, ठीक है। असल बोलेंगे ना असल में, तो इसमें में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन सीधा अगर हम दरअसल बोलेंगे तो फिर इसमें में का कोई महत्व नहीं है, क्या है दरअसल। वे फजूल,
बेफजूल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? फजूल का मतलब ही बे ही होता है, तो इसमें बे का मतलब ही फजूल होता है, तो क्या होता है? फजूल में, ठीक है। सविनय पूर्वक, सविनय पूर्वक का क्या मतलब है फ्रेंड्स? क्या होता है? सविनय, ठीक है। तो ये थोड़ी अलग शब्द होता है, जैसे सविनय पूर्वक नहीं होता, सीधा ही सविनय होता है। सविनय का मतलब ही निवेदन करना ही होता है। अब देखो मात्रा संबंधी जो स्वर की उचित मात्रा की प्रयोग न करने से जो वर्तनी होती है वो कौन सी होती है? जैसे रात्रि, रात्रि फ्रेंड्स इस प्रकार नहीं लिखा जाता, इसमें मात्रा छोटी होती है रात्रि में, ठीक है। हानि, हानि इस प्रकार नहीं, हानि ये इस प्रकार छोटी मात्रा। वाल्मीकि, ये वाल्मीकि वाला ध्यान रखिए, इसमें मैं में बड़ी आएगी, फिर कै में छोटी। वाल्मीकि, ये वाल्मीकि वाला तो आप थोड़ा वाल्मीकि, कवयत्री, ये इस प्रकार जो शब्द है ना फ्रेंड्स, ये वाला कवयत्री, वाल्मीकि, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रख लेना। मूर्ति, ये मूर्ति देखने में ये अलग लग रहा है, ये सही होगा। तिलांजलि, इसमें तिलांजलि ये इस प्रकार सही होगा। इकाई, ये इकाई, लेकिन अगर फ्रेंड्स इकाई, इकाइयाँ लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? इसमें ये अनुस्वार, ये चंद्र बिंदु लगा देंगे यहाँ पर, इस पर ई में मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिए। ये अभी थोड़ा ही रहा है फ्रेंड्स, इतना हम और पढ़ेंगे। जैसे ये देखो बीमार, ये बीमार फ्रेंड्स इस प्रकार लिखा जाता है, बीमार। पत्नी, ये पत्नी, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही शब्द है पत्नी में, पत्नी, ठीक है। निरोग, ये निरोग वाला तो पीछे भी आ चुका है, कितनी बार आ चुका है, ठीक है। ये निरोग वाला मैंने आपको बता दिया, अलग से आप ध्यान रखना। देखो रचयिता नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है? रचिता, ठीक है। दीवार, ये छोटी गलत है, दीवार बड़ी आएगी। इप्सित, इसमें ई में फ्रेंड्स क्या होता है? ई में बड़ी, इसमें ई में मात्रा आएगी, इप्सित बड़ी, बड़ी ई आएगी, ठीक है। सॉरी, ये छोटी नहीं आएगी, इसमें बड़ी इप्सित। शत्रु, शत्रु फ्रेंड्स इसमें शत्रु में ये बड़ा ऊ नहीं आएगा, क्या होगा? शत्रु। मुमूर्ष, ये मुमूर्ष इस प्रकार लिखा जाएगा, मुमूर्ष, ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। मुँह छोटा, मुमूर्ष। सूक्ष्म, ये छोटा नहीं आएगा, इसमें सूक्ष्म, ये इस प्रकार लिखा जाएगा, सूक्ष्म। मुहूर्त, मुहूर्त इस प्रकार नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है? मुहूर्त, मुहूर्त। हम बोलने में थोड़ा सा मुहूर्त यानी है पर थोड़ा दबाव देते ना, तो इसमें बड़ी मात्रा आएगी, मुहूर्त। ऐरावत, ये इस प्रकार नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है? ऐरावत, इसमें ऐ की मात्रा होती है, ऐरावत। वितेषणा नहीं होता, क्या होता है फ्रेंड्स? वितेषणा, यानी इसमें ऐ की मात्रा आती है, वितेषणा। न्योछावर, ये न्योछावर वाला देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसमें ये इस प्रकार होता है, न्योछावर, ठीक है, इसमें एक मात्रा आती है न्योछावर वाला, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना। औजार नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है? औजार, ठीक है, इसमें दो। कालिदास, ये गलत है, कालिदास, ठीक है। अमूल्य, अमूल्य में फ्रेंड्स क्या होता है? ये मूल्य में बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है। क्या होता है? अमूल्य किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार। प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि इस प्रकार नहीं फ्रेंड्स, इसमें सारी छोटी मात्रा आती है प्रतिनिधि में, प्रतिनिधि, इसमें सभी छोटी मात्रा आ जाएगी, ठीक है। ये प्रतिनिधि वाला थोड़ा सा अच्छे से, ये देखो ये बिल्कुल सही है, छोटी मात्रा, सभी छोटी मात्रा आती है। ये देखो परीक्षा, परीक्षा ये बिल्कुल सही है, ये नहीं लिखा जाएगा। पति, ये पति वाला, पति इसमें ये छोटी मात्रा आती है फ्रेंड्स, ठीक है। निरीक्षण, ये गलत है, निरीक्षण। महीना, ये महीना इसमें ये मात्रा आएगी। ये तो फ्रेंड्स हमें देखने में भी लग रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो फिर हमारी से गलती हो जाती है। पिपीलिका, ये पिपीलिका वाला देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छे से। पिपीलिका, इसमें पिपीलिका, ठीक है, इसमें ये पै छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी का, यानी पिपीलिका, ये देखो इस प्रकार आप देख लेना। गुरु, ये गुरु इस प्रकार होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अश्रु, अश्रु में छोटी मात्रा आएगी, अश्रु। सामूहिक, सामूहिक फ्रेंड्स ये क्या होता है? समूह है, ये देखो इस प्रकार बनता है, समूह प्लस इक। तो अगर हम समूह प्लस इक लिखेंगे फिर ये सामूहिक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? सामूहिक। जाऊँगा, ये जाऊँगा फ्रेंड्स इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखते हैं हमें, जाऊँगा। कुतूहल, ये देख लेना आप, कु इसमें तैमी हो हल, ठीक है, कुतूहल, ये वाला थोड़ा सा कुतूहल वाला थोड़ा सा अच्छे से ध्यान है रख लीजिए आप लोग। कुतूहल। ऐच्छिक, ये इस प्रकार नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है? ऐच्छिक। ऐच्छिक का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? ऐच्छिक का विलोम होता है अनिवार्य, ठीक है। ऐच्छिक का विलोम क्या होता है?
अनिवार्य है। ये देखो त्योहार वाला, ये थोड़ा सा देख लेना त्योहार, इसमें फ्रेंड्स एक मात्रा आती है त्योहार में, ठीक है। हम नॉर्मली जो ये दो मात्रा लगा देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्या होता है त्योहार में, ये एक मात्रा ये आया हुआ है, ठीक है। भौतिक, ये देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, भूत प्लस इक जो बनता है ना, भूत प्लस इसमें इक प्रत्यय से क्या बन जाता है, इसमें भौतिक, भौतिक बन जाता है। इस प्रकार लिखा जाता है। दधीची, ये इस प्रकार होता है फ्रेंड्स, द धी ची, इसमें च में छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा वाला तो ये अच्छा ही नहीं लग रहा देखने में भी, ठीक है। रुपया, इसमें छोटा हुआ आएगा, ठीक है, रुपया। नूपुर, इसमें न में यानी नू बड़ा फिर पू रे, नूपुर, ठीक है। वधु, वधु फ्रेंड्स क्या होती है, बड़ी होती है, तो मतलब क्या है, बड़ा हुआ आएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार हमने याद कर लेते हैं। ये देखो अन्य किसी भी रीजन से मतलब इसमें अशुद्ध हो जाता है, जैसे स्कूल, स्कूल कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, स्कूल होता है। कृष्णा, कृष्णा नहीं, कृष्ण, कृष्णा भी होता है वैसे नाम तो अलग से, कृष्ण। कॉलेज नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, कॉलेज। 12वीं, इसमें ये अनुस्वार लगेगा, 12वीं। साहब नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, साहब होता है, ठीक है। स्नान नहीं होता, क्या होता है, स्नान। गुप्ता, ये नहीं होता, क्या होता है, गुप्त। वॉलीबॉल, ये होता है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। 43, ये 43 वाला इस प्रकार लिखा जाता है फ्रेंड्स, क्या होता है, 43, ठीक है। ये शुद्ध क्या है, 43, बोलने में 43 बोल देते हैं, लेकिन रियल में जो शब्द शुद्धि की दृष्टि से होता है तो क्या होता है, 43 होता है, यानी 43 के लिए, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है, ये क्वेश्चन है 2-3। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें, ये देखो सन्यासी, ये बिल्कुल सही है। उज्ज्वल, इसमें जय छोटा, ठीक है। आशीर्वाद, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखो फ्रेंड्स अनुग्रहित, इसमें री आएगा, क्या होगा, अनु, ये हम लोगों ने पढ़ा था, गृहित, ये देखो गृहित, इसमें क्या लिखा है ऑप्शन में, इसमें र लिखा है, अनुग्रहित लिख रखा है, लेकिन रियल में अनुग्रहित होता है, इसमें री की मात्रा आती है फ्रेंड्स, ठीक है, अनुग्रहित। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी इस प्रकार दे देंगे और इनमें 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सा है शुद्ध है, कौन सा, या फिर शुद्ध पूछ लेते हैं, ठीक है। इनमें से एक, जैसे ये बाकी 3 तो शुद्ध है, ये सन्यासी वाला, उज्ज्वल वाला, आशीर्वाद वाला, लेकिन ये अनुग्रहित, ये गलती थी, अनुग्रहित होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी रूप है, इसमें फ्रेंड्स पूछ लिया शुद्ध कौन सा है, तो ये भी गलत है, ये बिल्कुल ये भी गलत है। ये देखो रचिता, ये हमने पढ़ा था, रचिता, ठीक है, तो ये इसमें ये सही है। अब देखो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, इसमें फ्रेंड्स शुद्ध रूप पूछ लिया, तो आप देखो, ये देखो अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक। और इसमें अगर हम संधि देखें तो कौन सी होता है फ्रेंड्स, अति प्लस अधिक होता है, ठीक है। अति प्लस अधिक, कौन सी संधि होगी इसमें, इसमें होगी यन संधि, ठीक है। देखो ये कवियत्री, ये गलत है, कवियत्री, ये इस प्रकार लिखा जाता है। उपरोक्त, ये होता ही नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, क्या होता है, उपयुक्त, उपयुक्त, ठीक है। तो ये वही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सेम ही है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखो लघुत्तर, ये वाला बिल्कुल ठीक है, क्या होता है, ये बिल्कुल है लघुत्तर, इसमें तय में हलंत आता है, जो कि इसमें ऑप्शन में है। इसमें अत्यधिक नहीं होता फ्रेंड्स, क्या होता है, अत्यधिक, कवित्री, उपयुक्त। देखो लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी रूप है, देखो फ्रेंड्स से लिंग की दृष्टि से देखो, श्रीमती बिल्कुल सही है, सुलोचना बिल्कुल सही है, अथिनी बिल्कुल सही है। इसमें अनाथिनी ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने ये शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीट कर लिया है। इसकी टोटल 3 क्लास है फ्रेंड्स, तो आप तीनों क्लास देख लीजिए, उसके बाद आपको शब्द शुद्धि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपको कहीं से भी पढ़ने की मतलब आवश्यकता ही नहीं है, आप इस प्रकार इसको रट लीजिए। और फ्रेंड्स ये नहीं है कि इसके अलावा आप पढ़ भी मतलब आपके पास जो भी बुक है या फिर आप कहीं से भी पढ़ रही हो तो उसको पढ़ो, लेकिन अगर ये 15-20 मिनट की क्लास आप लगा लेते हो ना, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा मतलब है बेनिफिट होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।